हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि की परिभाषा, भेद और उदाहरण इसका दूसरा भाग लेके आए हैं, जिससे संधियों के तीनों प्रकारों का उदाहरण सहित पूरा वर्णन हो जाएगा। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। उसमें से स्वर का पूरा जानकारी हम दे चुके थे। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत धन चंद्र, शरत चंद्र, उत धन ज्वल, उज्ज्वल। अब इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों के अनुसार अगर संधि को समझा जाए तो आसान हो जाता है संधि विच्छेद करना, संधि को पहचानना। इसलिए मैंने इनके सारे नियमों को जो मुख्य हैं उनको देने का प्रयास किया है। देखें, का, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, च, ट, ता, पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या अलावा हा या किसी स्वर से हो जाए तो का को गा, चा को जा और टा को ड और पा को बा पढ़ा जाता है, वो हो जाता है। अब इसमें तीसरा वर्ण जो है, जैसे का वर्ग का ख ग, चा छ ज, टा ठ ड, ये तीसरे अथवा चौथे वर्ण के बाद अगर यार अलावा आता है तो ये परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण देख लें, दिक धन गज, दिग्गज, वाक धन ईश, वागीश, अच धन अंत, अजंत, सट धन आनंद, सडानंद। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, च, ट, ता, पा का मेल ना या मा वर्ण से होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर आ जाता है। जैसे वाक धन मय, वाग्मय, अच धन नास, अनानास, सट धन मास, षण्मास, उत धन नयन, उन्नयन। इस तरह से ये परिवर्तन आ जाता है। तीसरा नियम जो है, ता का मेल ग, घ, द, ध, बा, भा या रा, वा या किसी स्वर से हो जाए तो दा हो जाता है। जैसे सत धन भावना, सद्भावना, जगत धन ईश, जगदीश, भगत धन भक्ति, भगवद भक्ति, तत धन रूप, तद्रूप, सत धन धर्म, सद्धर्म। चौथा नियम है, ता से परे चा या छा होने पर, चा जा या झा होने पर, जा टा या ठा होने पर, टा ड और ढा होने पर, डा और ला होने पर ला हो जाता है। जैसे, यानी बहुत समझने की ज़रूरत है इसमें, कौन कौन से अक्षरों के बाद दूसरा वर्ण आता है तो क्या परिवर्तन आता है। उसको समझने के लिए आपको हमने वर्णों का भी प्लस करके बताया है। जैसे ता धन चा। उदाहरण, उत धन चारण, उच्चारण, सत धन जन, सज्जन, उत धन झटिका, उज्जटिका, तत धन टीका, तट्टिका, उत धन डयन, उड्डयन, उत धन लास, उल्लास। ये इसके उदाहरण हैं। अगला नियम है, ता का मेल यदि सा से हो तो ता को चा और सा को छा बन जाता है। जैसे उत धन श्वास, उच्छ्वास, उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट, सत धन छात्र, सच्छात्र। अगला उदाहरण वो नियम है,
ता का मेल यदि हा से हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है, जैसे उत धन धार हार उद्धार, उत धन हारण उद्धारण, तत धन हित तद्धित। अगला नियम है, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है, जैसे स्वधन छंद स्वच्छंद, यहाँ चा बढ़ गया। आधन छादन आच्छादन, संधि धन छेद संधिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद। इस तरह के ये उदाहरण आपको समझ में आ जाएंगे। यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे किम धन चित किंचित, किम धन कर किंकर, सम धन कल्प संकल्प, सम धन चय संचय, सम धन तोष संतोष, सम धन बंध संबंध, सम धन पूर्ण संपूर्ण। अगला नियम है, माँ के बाद माँ, आधे माँ के बाद अगर माँ आता है तो द्वित्व हो जाता है, जैसे सम धन मति सम्मति, सम धन मान सम्मान। द्वित्व का मतलब जो आधा है वो आधा ही रहेगा, लेकिन 2 बार माँ आ जाता है। अगला नियम है, माँ के बाद या रा ला वा और तीनों प्रकार के सा हा में से कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है, जैसे समधन योग संयोग, समधन रक्षण संरक्षण, समधन विधान संविधान, समधन वाद संवाद, समधन सय संशय, समधन लग्न संलग्न और समधन सार बराबर संसार। अगला नियम है, रेर रा और सा षटकोण वाला से परे, परे मतलब बाद में ना का णा हो जाता है, परंतु चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग सा शक्कर वाला और सा सड़क वाला का व्यवधान हो जाने पर ना का णा नहीं होता, जैसे परिधन नाम परिणाम, प्रधनमाण प्रमाण। दूसरा नियम है अगला, सा से पहले आ छोटा या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा को सा षटकोण में लिखा जाता है, जैसे अभिधनसेक अभिषेक। यहाँ पर ई भिन्न जो स्वर आ गया, इसलिए सा षटकोण का हो गया सड़क की जगह। निह निधन सिद्ध निषिद्ध, विधन सम विषम विसर्ग संधि। अगली जो तीसरा प्रकार है संधि का वो है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे मनः धन अनुकूल मनोनुकूल। विसर्ग के पहले यदि आ और बाद में भी छोटा आ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, अधः धन गति अधोगति, तपः धन बल तपोबल, मनः धन बल मनोबल। अगला इसका जो नियम है, विसर्ग से पहले आ छोटा या बड़ा को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हा में से कोई हो तो विसर्ग का रा या आधा रा हो जाता है, जैसे निधन आहार निराहार, निधन आशा निराशा, निधन धन निर्धन। विसर्ग अगला नियम है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ ज या श शक्कर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे निधन चल निश्चल,
निधन छल निश्चल, दुहधन शासन दुःशासन। अगला नियम है विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग सा बन जाता है, सड़क वाला आधा सा। जैसे नमः धन ते नमस्ते, निह धन संतान निस्संतान, दुह धन शासन दुःशासन। विसर्ग से पहले ई ऊ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा षटकोण वाला हो जाता है। जैसे निह धन कलंक निष्कलंक, चतुः धन पाद चतुष्पाद, निह धन फल निष्फल। अगला नियम है विसर्ग से पहले छोटा बड़ा हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह धन रोग निरोग, बड़ी की मात्रा हो गई और विसर्ग का लोप हो गया। निह धन रस नीरस, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया। अगला नियम है विसर्ग के बाद का खा अथवा पा फा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः धन करण अंतःकरण। तो इस तरह से ये हमारा संधि वाला वीडियो का भाग 2 पूरा हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर जो भी नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।